कहते हैं, लेकिन उस चीज को कहते हैं जिसे साबित करने की जरूरत नहीं है, वो रोजे रोशन की तरह आएगा। अल्लाह ताला वो निशानियां देकर भेजता रहा है अपने रसूलों को कि कौम पहचान ले ये अल्लाह के रसूल हैं। क्यों? अगर जिनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया वो पहचाने ही ना ये अल्लाह के रसूल हैं तो उज़्र खत्म नहीं होती, हुज्जत खत्म नहीं होती, कायम नहीं होती। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए वो निशानियां अल्लाह देकर भेजता है हर रसूल को कि ताकि कौम पहचान ले ये अल्लाह के रसूल हैं, ताकि हुज्जत कायम हो जाए। और हर कौम ने पहचाना, इस वजह से नहीं माना कि उन्हें पता नहीं चला। नहीं, मानने में रुकावटें दूसरी आती हैं, और वो हैं जो आज हर शख्स को अपने बारे में सोचने की जरूरत है। कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा जिक्र किनका आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बार बार जिक्र है। बड़ी सूरतों में से तो कोई खाली होगी जिनका उसका जिक्र नहीं। उनको किसकी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया? उन्हें फिरौन की तरफ। क्या फिरौन को पता नहीं था ये अल्लाह के रसूल है? अच्छी तरह जानते। कुरान मजीद में गवाही मौजूद है, अल्लाह ताला की गवाही मौजूद है जो दिलों के भेदों को जानता है। सूरह नमल में फरमाया फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन, जब इनके पास हमारी वो निशानियां पहुंच गई जो आंखें खोलने के लिए काफी थी, कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, कहने लगे तो खुला जादू। वजालू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलूवा, उन्होंने इनकार कर दिया मानने का। किस वजह से? जुल्म करते हुए और अपनी बर्तरी की बुनियाद, अपनी हैसियत की बुनियाद पर, अपनी बादशाहत की बुनियाद पर। इस वजह से उन्होंने इनकार किया, वरना वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, उनके दिलों में पूरा यकीन था कि ये अल्लाह के। इस उम्मत का फिरौन कौन था? अबू जहल। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया ये उम्मत का फिरौन। क्या उसे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं? अच्छी तरह ना। सीरत सहाबा में मौलाना ने वाक़या लिखा, हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं और अबू जहल एक दिन बैठे हुए थे महफिल में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर हमें हदायत दावत दी। अबू जहल ने आगे से बड़ी उल्टी सुनाई, ताने दिए, गालियां दी, झिड़का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देकर चले गए, तशरीफ ले। तो मुगीरा कहते हैं मैंने बाद में पूछा, अबू जहल तुमने बड़ी ज्यादती की, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो कुछ कह रहे हैं सच है? अब ये उसके अल्फाज हैं जो कोट किए गए हैं। उसने कहा अल्लाह की कसम इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं पता था, तुम्हें क्यों पता नहीं था? इल्म की बुनियाद पर तो नहीं। उसने कहा फिर मानते क्यों नहीं? ये क्यों तुमने रवैया अख्तियार कर रखा है? उसने कहा भाई बात ये नहीं है, बात ये है हम और बनु हाशिम बराबर के सरदार हैं। वही नहीं, हम भी सरदार हैं। बनु हाशिम ने हमें कहा कि ये हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत हमें दे दो। हमने कहा चलो दे लो, कोई बात। उन्होंने कहा काबे की तौलियत हमें दे दो। हमने कहा चलो ले लो, कोई बात। अब कहते हैं हमारे रसूल को मानो, और उनको रसूल को मानने से नीचे लगना पड़ता है, फिर सरदारी नहीं रहती।
यह है रुकावट असल। और दुनिया में जब भी रुकावट हुई है इसी बुनियाद पर हुई है कि लोगों ने अल्लाह की हाकमियत को छोड़कर खुद हाकमियत अपने जो है कायम की और बड़े बन बैठे। यह जिसे खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल आए। यह अनानियत जो इंसान के आड़े आती है लाजमी नहीं। मैं सादा सी मिसाल से भाई से समझाया करता हूं। आज कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है जिसे मालूम ना हो कि नमाज फर्ज है? क्यों भाई कोई ऐसा होगा? मुसलमान भी हो, उसे पता ना हो नमाज फर्ज है, पढ़ता क्यों नहीं?